ऐसी जगह खड़े हो जाओगे कि जान भी नहीं पाओगे कि मैं कहां चढ़ रहा था, दोबारा उत्साह भी नहीं आ पाएगा। अभी बच्चा ना तो लोक को जानता है, ना परलोक को जानता है, ना हित को जानता है, ना अहित को जानता है। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में, क्या होगा उसका जीवन? अगर आप वाणी में संयम में रहते हैं ना और भजन करते हैं और सत्य बोलते हैं तो आप जो बोलेंगे वही होगा। श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। अब जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं तो उनको एक इंद्रिय के संयम के लिए पांचों इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्री के ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से व्यभिचार हो रहा है, इसीलिए सावधान। जैसे नाटक, सिनेमा आदि, वहां तो जान रहे हो चित्र है, पर उनमें जो अभिनय करने वाले जन है वो तो संसारी जन ही है। उनका पहनावा, ओढ़ावा, हाव भाव, अंग प्रत्यंग, अगर आप भगवत भाव से युक्त है तो संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी दृष्टि जाए अपने प्रभु की भावना होती है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये त्यागना होगा ना, आप किसी का अनुकरण न करें, आप अपनी स्थिति को देखें। अगर आप किसी का अनुकरण करते हैं कि हमने उनको देखा है, वो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी में क्या देख रहे हैं, कहाँ स्थिति है, हमें क्या पता। हमको जहां पहुंचना है उसके लिए हमारे लिए बाधक है, हमें नहीं देखना है। अगर आप माना कि कोई नाटक ही देख रहे हैं, तो ऐसे सीरियल ही देख रहे हैं और उसमें अभिनय करने वाले तो संसारी भोगी पुरुष ही है ना, आप कोई त्यागी जितेंद्रीय महात्मा को थोड़ी देख रहे हैं। तो उस देखने में तन्मयता आती है, इसको हम देखते हैं, उस पे हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका, और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे। इसलिए नेत्र का ब्रह्मचर्य सबसे पहले शुरू कीजिए। आपको वो चीज नहीं देखनी, वो बात नहीं पढ़नी, वो दृश्य नहीं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, कोई पशु पक्षी भी मैथुन कर रहा हो, अचानक दृष्टि गई तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। इसीलिए लिखा है कि आप एक धनुष भूमि को देखकर, एक धनुष, इसमें किसी की हानि नहीं होगी, आपकी भी हानि नहीं होगी, आप एक धनुष भूमि देख करके ही चलिए। तो बहुत लंबी दूरी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत दृष्टि उठा करके इधर उधर गर्दन हिलाने की जरूरत नहीं है। और जैसे कि कोई टक्कर मार सकता है, तो देखो जिनको प्रारब्धानुसार टक्कर लगनी होती है ना, वो चाहे जितनी सावधानी से चलो, वो प्रारब्ध आकर के दंड देता है। अन्यथा सीम की चाप सके को तासु पड़ रखवार रमापति जासु। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए, प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हो, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए थे, अंग टूट जाता है, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं।
बलिहारी है ऐसी सामर्थ्य की, ये भागवतिक सा प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ है, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है, जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। अपने आराध्य देव के चिंतन में ज्यादा नेत्रों को इधर उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, फिर वाणी का ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। श्रवणेंद्री का, कान से गंदी बातें, व्यभिचार की बातें, कामुक बातें सुनना जिससे हमारे हृदय में कामना जग जाए, बिल्कुल नहीं। भले वो किसी को लेकर टीका टिप्पणी की जा रही हो, देखो वो साधक है, उसको हमने देखा वहां ऐसे देख रहा था, वैसे कर रहा था, वो आपको समझ में आ रहा है कि किसी साधक की बात करें, वो तुम्हारे नाश के लिए उपाय कर रहे हैं जो आपको ऐसी बात बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप भी तो साधक हैं। श्रवणेंद्री का व्यभिचार हो रहा है। आराध्य देव के सिवा और कोई बात कान से सुनना उसे व्यभिचार कहते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते श्रवण फूटो जो अन सुनो। ऐसा हमारा अगर कान कुछ और सुने तो फूट जाए, नेत्र कुछ